नमस्कार। आज अपन बात करेंगे जो चक्रीय क्रमचय हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्जाम में अक्सर हमेशा आपका बड़ा क्वेश्चन यहीं से बनता है चक्रीय क्रमचय का। अब देखो चक्रीय क्रमचय के प्रश्नों को कैसे करते हैं उसकी चर्चा अपन इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न है, यदि अपने को पी दिया हुआ है, अपने को पी दिया हुआ है, पी देखो अपने को दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। पी एक क्रमचय है और क्यू क्या है, चक्रीय क्रमचय दिया हुआ है। वो अपने को बोला सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पी इनवर्स है वो इस प्रकार होगा। अब देखो उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, पी है देखो 1 2 3 4 5। अब 1 की इमेज दे रखी है 2, 2 की 4, 3 की 5, 4 की 3 और 5 की 1। अब क्यू ज्ञात करते देखो, क्यू है चक्रीय रूप में दे रखा है, अपने इसको क्रमचय रूप में लिखेंगे। तो क्रमचय रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो क्यू में कितने अवयव होंगे। इसमें जैसे 3 अवयव लिखे हुए, लेकिन इसमें अवयव पूरे कितने हैं, 5 अवयव हैं। तो देखो ऐसे होंगे 1 2 3 4 और 5। इसमें दे रखा है 2 की इमेज क्या है, 3 है, तो 2 की इमेज 3 है। 3 की इमेज क्या है, 4 है, तो 3 की इमेज 4 है। 4 की इमेज क्या दे रखा है, 2 हो जाएगी। देखो चक्र बनेगा तो 4 की इमेज क्या बनेगी, 2। अब देखो इसमें 1 और 5 अवयव नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि इस अवयव की इमेज क्या होगी, स्वयं की स्वयं पर है, यानी 1 की इमेज 1 है और 5 की इमेज 5 है। अब देखो ये P ये Q है, अपने को निकालना है P Q P इनवर्स और उसका मान ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं P इनवर्स। तो P इनवर्स क्या होगा, P इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों पंक्तियों को आपस में एक्सटेंड कर देंगे, जिससे क्या होगा, देखो ऐसे हो जाएगा 2 4 5 3 1 और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब थोड़ा इसको व्यवस्थित लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 5 है, 1 का प्रतिबिंब 5 है तो यहाँ लिख दो 5। 2 का प्रतिबिंब कितना है, 1 है। 3 का कितना, 4 है। 4 का कितना है, 2 है। 5 का कितना है, 3 है। ये अपने निकाल लिया P इनवर्स। अब आगे देखो अपने को निकालना है P Q P इनवर्स। तो पहले P Q निकालो, 2 क्रमचयों का गुणा करना है P और Q का। इसमें अवयव है देखो 1 2 3 4 और 5। P में देखो अवयवों की इमेज क्या है, ये पहले P लिख रहे हैं उसके बाद Q लिखेंगे। तो P में देखो प्रतिबिंब क्या है, 1 का 2 है, 4 5 3 1। इसमें भी देखो हाँ, इसकी इमेज देखो क्या आ रही है Q की, 1 3 4 2 5। अब देखो P को Q से गुणा करना है, तो गुणा करना आपने कल सीखा था। गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ अवयव लिख दो, अवयव 1 2 3 4 5 है। अब देखो मैंने क्या बोला था, P और Q को आप गुणा कर रहे हो तो सबसे पहले जाएंगे Q में। अब Q में देखो एक इमेज क्या है, 1 है, तो इसमें एक इमेज देखेंगे। एक इमेज 1 है तो यहाँ 1 ही देखेंगे, तो 1 की क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब एक इमेज क्या होगी, 2 होगी। आगे देखो 2 की इमेज, 2 की इमेज में कितनी है, 3 है, तो यहाँ देखो 3 की देखेंगे, 3 की इमेज कितनी है, 5 है, तो 2 की इमेज कितनी हो जाएगी, 5। तो 2 का प्रतिबिंब होगा 5। आगे देखो 3 की 4 है, तो यहाँ 4 की देखना है, 4 की कितनी है, 3 है, तो 3 की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे देखो यहाँ 4 की देखेंगे, तो यहाँ 4 की इमेज कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 की देखेंगे, 2 की आ रही है 4, इसका मतलब 4 की इमेज क्या होगी, 4। आगे देखो 5 की इमेज, 5 की यहाँ 5 है, यहाँ 5 क्या है, 1 है, तो 5 की क्या हो गई, 1 हो गई। ये आ गया P Q। अब देखो P Q निकल गया। आगे अपने को निकालना है P Q P इनवर्स। तो P Q को P इनवर्स से गुणा कर दो, P Q P इनवर्स निकालना है, P Q P इनवर्स। अब देखो ये P Q है, इसको मैं P इनवर्स से गुणा करूंगा, तो P इनवर्स क्या है मेरे सामने, देखो ये रहा 1 2 3 4 और 5। इसकी इमेज है देखो 5 1 4 2 3। ये है P Q और ये है P इनवर्स। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा देखो कैसे होगा, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 और 5। अब देखो
गुणा करने का तरीका क्या होगा? अपन सेकंड क्रम से जाएंगे, सेकंड देखेंगे एक इमेज क्या है 5 है, तो यहाँ 5 की देखना है, 5 की क्या आ रही है 1 आ रही है, तो एक इमेज क्या हो जाएगी 1। आगे देखो 2 की इमेज 1 है, तो यहाँ देखेंगे 1 की 2, इसका मतलब 2 की इमेज क्या होगी 2। यहाँ देखो 3 की 4 है, तो यहाँ 4 की देखेंगे 4 की क्या रहे 3 की 4 है, यहाँ 4 की देखेंगे 4 की 4 और इसका मतलब 3 की इमेज क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आगे देखो यहाँ 4 की 2 है, तो यहाँ 2 की देखनी है, 2 की कितनी है 5 है, तो 4 की इमेज हो गई 5। यहाँ 5 की 3 है, तो यहाँ 3 की देखेंगे 3 की 3 आ रही, इसका 5 की इमेज क्या हो गई 3 हो गई। ये निकल गया अपना पी क्यू पी इनवर्स। अपने को सिर्फ इस रूप में करना है। आगे देखो किस रूप में चयन करते हैं। अब ये देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, जैसे अपनी ये निकला है पी क्यू पी इनवर्स, इसको एक बार वापस लिख दो आप। इसकी इमेज 1 2 4 5 3। अब देखो अपन इसको चक्रीय रूप में लिखेंगे, तो इसका चक्रीय रूप क्या होगा, देखो चक्रीय रूप, चक्रीय रूप क्या बनेगा, देखो चक्रीय रूप होगा, देखो एक इमेज 1 है तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, 2 की इमेज 2 है इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 3 की इमेज क्या आ रही है 4 आई, तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 की इमेज 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। आगे देखो 4 की इमेज क्या आ रही है 5 आ रही है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब 5 की इमेज क्या आ रही है वापस 5 की इमेज 3 आ रही है, इसका चक्कर बंद हो जाएगा। अब ये चक्कर बन गया। अब देखो 3 4 5 है, अपने को सीधे इस रूप में करना है, तो अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहो वापस पी में, देखो ये 1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P1, ये P2, ये P3, ये P4 और ये P5। P1 का मान ये है, ये P2 का मान है, ये P3 का मान है, ये P4 का मान है और ये P5 का मान है। अब देखो अपने को लिखा हुआ 3 4 और 5, तो P4 का मान कितना है 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P4 3 की जगह। 4 देखो किसका मान है P2 का मान है, तो यहाँ लिख देंगे P2। आगे देखो 5 किसका मान है P3 का मान है, तो यहाँ लिख देंगे P3। अब देखो अभी अपना सिद्ध नहीं हुआ है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो आगे देखो ये अब देखो अपने निकाल लिया। अब इसको अपन ये चक्रीय क्रम से है, चक्रीय क्रम को चक्रीय क्रम में अपन इसको रोटेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो P2 P3 और P4, इसको एक बार रोटेट कर दिया, तो अब देखो ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा अपन आसानी से कर सकते हैं। आगे देखो एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि सिग्मा बराबर दे रखा अपने को 1 7 2 6 3 5 4 5 8 4 ये दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है P बराबर अपने को दे रखा है 2 5 4 3 8 7 6 1। आगे तो क्या बोला हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि P सिग्मा P इनवर्स बराबर दिया हुआ, देखो हाँ P1 P7 P8
P6 P3 P5 P8 P4 ये दिया हुआ है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो सिग्मा दिया हुआ है, वो चक्रीय रूप में दिया हुआ है, तो अपने सिग्मा को क्रमचय रूप में लिख देंगे। तो क्रमचय रूप क्या होगा, देखो इसमें अवयव कितने होंगे, 1 से 8 है, इसमें भी तो इसमें भी सेम अवयव होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी इमेज क्या होगी, देखो एक की इमेज है 7, तो एक की है 7, 7 की है 2, 7 की 2, 2 की है 6, 2 की 6, आगे तो 6 की है 3, 6 की इमेज है 3, 3 की है 5, 5 की है 8, 8 की है 4, 4 की वापस क्या है 1 है। ऐसे चक्र बना हुआ है, ये है सिग्मा। अब देखो P क्या हो जाएगा, P ये दिया हुआ है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8, इमेज है 2 5 4 3 8 7 6 1। अब देखो अपने को निकालना है P इनवर्स, तो P इनवर्स क्या होगा, देखो P इनवर्स क्या होगा, अपन इसको क्या करेंगे, पंक्तियों को एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो 2 5 4 3 8 7 6 1, इमेज क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो आगे, अब ये तो P इनवर्स निकला, लेकिन P इनवर्स को थोड़ा गौर से निकालेंगे। तो P इनवर्स देखो ऐसा आएगा, अपने अवयव को क्रम से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो एक इमेज क्या है, एक इमेज 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8। 2 की इमेज क्या है, 1 है। 3 की कितनी है, 4 है। 4 की 3 है। 5 की 2 है। 6 की देखो 7 है। 7 की 6 है और 8 की 5 है। ये निकल गया P इनवर्स। अब लोग अपने को निकालना है P सिग्मा P इनवर्स। तो P को सिग्मा से गुणा करो, पहले P को सिग्मा से गुणा करेंगे तो देखो ये यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे सिग्मा। तो देखो P क्या है, इमेज है 2 5 4 3 8 7 6 1 और सिग्मा देखो ये रहा सिग्मा अपने सामने। सिग्मा क्या है, 1 2 इमेज है 7 6 5 1 8 3 2 4। ये है P और ये है सिग्मा। इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो निकलेगा अपने P सिग्मा इनवर्स। P सिग्मा तो वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो गुणा कैसे करते हैं। अपन जगह चर्चा की थी कि सेकंड क्रम में जाएंगे। सेकंड क्रम में देखेंगे एक इमेज क्या है, 7 है, तो यहाँ 7 की देखो 7 की 6 है, इसका मतलब एक इमेज क्या हो गई, 6 हो गई। 2 की 6 है, यहाँ 6 की देखो 2 की 6, यहाँ 6 की देखो 6 की यहाँ 7 आ रही, इसका 2 की इमेज क्या हो गई 7। 3 की 5 है, यहाँ 5 की देखेंगे, 3 की 5 है, 5 की देखेंगे कितनी आई, 5 की 8 आ रही, इसका 3 की इमेज क्या हो गई 8। 4 की 1 है, यहाँ 1 की देखो यहाँ आएगी 2। 5 की 8 है, यहाँ 8 की देखो क्या आएगी 1। 6 की यहाँ 3 है, यहाँ 3 की देखो 4, तो यहाँ आएगी 4। 7 की 2, तो यहाँ 2 की देखेंगे तो कितनी आएगी 5। अब देखो 8 की यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 की देखो क्या आएगी 3। ये निकल गया P सिग्मा। अपने को गुणा करना है P सिग्मा P इनवर्स से। तो ये P सिग्मा को P इनवर्स से गुणा कर देंगे। ये रहा P इनवर्स। P इनवर्स में देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो इसमें इमेज क्या है, 8 1 4 3 2 7 6 5। अब देखो भाई आगे कैसे करना है।
अपने को इस पी सिग्मा को पी इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो पी सिग्मा पी इनवर्स आएगा, वो इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड में जाएंगे, सेकंड क्रम में एक इमेज 8 है तो यहाँ की 8 की देखो कितनी आ रही, 3 आ रही, इसका मतलब एक इमेज क्या हो गई 3, 2 की 1, यहाँ 1 की देखो 6 आ रही तो यहाँ 2 की 6 हो जाएगी, 3 की 4 है तो यहाँ 4 की देखो 4 की कितनी आ रही, 2 आ रही है तो 3 की कितनी हो गई 4, 4 की यहाँ देखेंगे 2 तो यहाँ आ जाएगी 2, 4 की 3, यहाँ 3 की देखो 8 आ रही, इसका मतलब 4 की हो गई 8। आगे देखो 5 की 2, यहाँ 2 की देखो 7 आ रही है तो इसका मतलब 5 की हो जाएगी 7, यहाँ 7 की कितने आ रहे हैं, सो 6 की 7 है तो यहाँ 7 की देखो 5 आ रही है, इसका मतलब 6 की हो गई 5, 7 की 6 है, यहाँ 6 की देखो 4 आ रही है, 8 की 5 है तो यहाँ 5 की देखो क्या आएगी 1। अब देखो ये है पी सिग्मा पी इनवर्स, ये निकल गया। अब आगे इसको अपन किस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे चक्रीय रूप में। अब देखो चक्रीय रूप क्या होगा इसका, देखो एक इमेज क्या है 3 है तो यहाँ 1 के पास लिखेंगे 3, फिर देखो एक इमेज 3 की इमेज क्या आ रही है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2, 2 की इमेज क्या आ रही है 6 तो यहाँ लिख देंगे 6, 6 की इमेज क्या आ रही है 5 तो 5, 5 की इमेज क्या आ रही है देखो 7 तो यहाँ लिखेंगे 7, 7 की इमेज क्या आ रही है 4 आ रही है तो यहाँ लिखेंगे 4, 4 की इमेज क्या आ रही है 8 तो यहाँ लिखेंगे 8, 8 की इमेज क्या देखो 8 की आ रही है 1 तो चक्कर बंद हो जाएगा। ये होगा इसका चक्रीय रूप। अब लोग अपने को वापस इस रूप में लाना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिखेंगे P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5, ये P6, P7 और P8। अब देखो 1 है, किसका मान है P1, P8 का, यहाँ लिखेंगे P8। आगे देखो 3 किसका मान है P4 का, आगे देखो 2 किसका मान है P1 का, आगे देखो 6 किसका मान है P7 का, आगे देखो 5 किसका मान है P2 का, आगे देखो कितने 5 तक हो गया, हाँ आगे 7 P6 का, आगे देखो 4 है P3 का और 8 है P5 का। ये होगा इसका चक्रीय रूप। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को पहले स्थान पे क्या लाना, P1 को लाना है तो इस चक्रीय क्रम में घुमा देंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ P1, P7, P2, P6, P3, P5 और फिर ये आ जाएगा P8, P4 और ये अपने को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया 1 7 6, अच्छा 2 नहीं है क्या, 2 किसका मान लिखा 3 5 8 4, एक मिनट को P एक में 3 है, 3 की 2 है, 2 की 6 है, 6 की 5 है, 5 की 7 है, 7 की 4 है, 4 की 8 है। P7 किसका मान है भाई P6 का, ये गलती दी अपने यहाँ बीच में, ये था यहाँ P2 नहीं होगा। अब देखो ये इसका चक्रीय क्रम है, ये अपने को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार अपने कोई भी प्रश्न होगा आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इस प्रश्न में और पूछने का तरीका भी हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है ये क्रमचय है वो समक्रमचय है या विषम क्रमचय है, या ऐसे पूछने का जो दिया हुआ है जैसे P दिया हुआ है, P क्या है समक्रमचय है या विषम क्रमचय है, तो देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। इसको आगे प्रश्न को और बड़ा प्रश्न आ सकता है कि P कैसा क्रमचय है, समक्रमचय है या विषम क्रमचय है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। पहले P दिया हुआ है उसको P को देखो, P को अपन के ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी इमेज दे रखे 2 5 4 3 8 7 6 1। अब देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले असंयुक्त चक्र के रूप में।
असंयुक्त चक्र क्या होगा, इसको चक्रीय रूप में लिखेंगे। तो चक्रीय रूप देखो क्या होगा, देखो यहाँ देखो एक इमेज क्या है 2 है, 2 की क्या है 5 है, 5 की क्या है 8 है, 8 की क्या है 1 है, इसका चक्कर वापस बंद हो जाएगा। आगे देखो 1 2 3 छूट गया, तो 3 के वापस 3 पे जाओ, यहाँ लिखेंगे 3 की इमेज कितनी है 4 है, यहाँ लिख दो 4 की क्या है वापस 3 है, इसको बंद कर दो चक्कर को। आगे देखेंगे 5 तक है, अब 6 देखो 6 की इमेज क्या है 7 है, तो यहाँ 7 देखेंगे, 7 की क्या 6 है, इसका ये चक्कर बंद हो जाएगा। आगे देखो 8 आगे इसमें, अब यही चक्कर बनेंगे, ये है इसका ऐसे चक्र रूप। अब इसको आप आगे अपन पक्षांतर लिखेंगे ना, पक्षांतर क्या होंगे देखो, पक्षांतर बनेंगे इसका 1 को 8 से, फिर देखो 1 5, फिर होगा 1 8 1 5, फिर 1 2, और ये 3 4 और 6 7, टोटल कितने पक्षांतर हुए देखो 1 2 3 4 और 5। पक्षांतर की संख्या 5 है, इसका मतलब कैसा क्रमचय है, ये P है वो कैसा है विषम क्रमचय है। तो P क्या होगा विषम क्रमचय। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं कोई क्रमचय सम क्रमचय है या विषम क्रमचय है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि P की कोटि क्या है, P की कोटि क्या है। देखो अगर P की कोटि का पूछे तो ध्यान से रखना, देखो अगर कोई क्रमचय का अपने कोटि निकाल देगा, एक तो ये है कि P की पावर आप n करो और क्या आ जाए I आ जाए। ये तरीका है थोड़ा ये बड़ा पड़ता है, लेंथी तरीका है, तो टाइम लगता है इसमें, अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपन देखो ऐसे चक्र निकाल लिया, अब ऐसे चक्रों की लंबाई देखो, लंबाई क्या है, तो अपन क्या करो P की कोटि निकालनी हो तो देखो सीधा तरीका क्या है, P की कोटि के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम। अब देखो असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ असंयुक्त चक्रों की लंबाई क्या, देखो इसकी लंबाई इसमें कितने अवयव हैं 4 हैं, तो 4, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, तो एलसीएम क्या आएगा, तो इसकी P की कोटि क्या होगी, P की कोटि होगी वो होगी 4। इस प्रकार अपने किसी भी क्रमचय की कोटि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, कोई भी क्रमचय होगा उसकी कोटि अपन आसानी से निकाल सकते हैं।